गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका लास्ट डे है। इधर जब से लर्निंग क्लासेज स्टार्ट हुई है और उसके बाद जब जुलाई में नई क्लासेस स्टार्ट होंगी फिर हम मिलेंगे आपसे। तो आज हम लोग जहाँ से एंड करेंगे वो थर्ड चैप्टर होगा। तो थर्ड चैप्टर आज हम एंड कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे तो रिवीजन करेंगे और कुछ भी। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल कैन बी डिफाइंड एज वंस वे ऑफ लिविंग विच इंक्लूड्स पर्सनल हैबिट्स, सोमैटिक फंक्शनल बिहेवियर, पर्सनल रिलेशंस, एटीट्यूड, पर्सनल environment, etc. In other words, lifestyle is a term to describe the way a person lives. Which was originally coined by an Austrian psychologist Alfred Adler in 1921. He defined lifestyle as one's style of thinking, acting, and perceiving, a unique way of movement of each individual, a cognitive blueprint of our behavior, a group of concepts about ourselves and our world, a set of convictions about life. तो लाइफ स्टाइल हमारे जो जीवन शैली हो, जीवन शैली किस प्रकार की हो, तो उसके बारे में 1921 में अल्फ्रेड एडलर ने जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया, एक सिद्धांत बनाया कि इस हिसाब से अगर हम अपनी दिनचर्या को मेंटेन करें तो हम अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और हमारी जो लाइफ है वो लॉन्ग हो सकती है। 1995 में मूरे ने कहा, हैज़ डिफाइंड लाइफ स्टाइल एज द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट एम्बॉडीज द वैल्यूज, इमेजेस एंड एसोसिएशंस ऑफ एक्चुअल और इंस्पायर्ड लाइफ स्टाइल ऑफ ए सेगमेंट ऑफ पीपल. Lifestyle is learned through social interactions, parents, peer groups, friends, siblings, through school and mass media. जीवन शैली के बारे में हम जो सीखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो सामाजिक इंटरेस्ट के ऊपर भी हो सकता है, माता पिता से भी हम सीख सकते हैं, अपने मित्रों के ग्रुप से सीख सकते हैं, स्कूल में भी सीख सकते हैं और आजकल हम मीडिया के माध्यम से भी हम अपने जीवन शैली के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको हम अपने वर्क में ला सकते हैं. देन आफ्टर फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंट्रोल टू लीड ए गुड लाइफ स्टाइल. फर्स्ट, प्रॉपर न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट. हमें हमेशा पौष्टिक आहार लेना चाहिए और संतुलित भोजन करना चाहिए. सेकेंड, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़. हमको नशे की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. अगर गलती से चले गए हैं तो बिल्कुल कंट्रोल मात्रा में हो. पहली बात तो होनी नहीं चाहिए. थर्ड, कंट्रोलिंग ओबेसिटी. हमको अपना मोटापा को कंट्रोल करना चाहिए. अगर हम मोटापे को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारी समस्याओं से हम घिर जाएंगे. फोर, स्ट्रेस मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग. हमको तनाव कैसे कम करना है उसके मैनेजमेंट के बारे में आना चाहिए और उसको हमें तनाव को हमेशा कम करके रखना चाहिए. ऐसा हम जीवन शैली अपनाएं कि जिसमें दबाव तनाव ना हो. और मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग भी उसके साथ साथ ज़रूरत होती है. एंड फिफ्थ वन इज़ डेवलपिंग हेल्दी हैबिट्स. और अपने अंदर एक स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छी हैबिट की आवश्यकता है जो विकसित करने की ज़रूरत होती है.
अगर हम स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदत हम बना लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्रोवाइड एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड लाइफ स्टाइल, wellness and fitness among your young children. A healthy body produces effective performance and also allows in individual to get maximum enjoyment. तो खेल कूद हमें एक आदर्श अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं जो अच्छे जीवन शैली के लिए होता है, जहाँ पर वेलनेस है, फिटनेस और हमें एक यूथ बनने में बहुत सहायक करते हैं। ए हेल्दी बॉडी एक स्वस्थ शरीर प्रोड्यूस इफेक्टिव परफॉर्मेंस और एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। एंड आल्सो अलाउज एन इंडिविजुअल टू गेट मैक्सिमम एंजॉयमेंट, और हम अच्छे शरीर को बना करके, अच्छी फिटनेस को, अच्छी स्वस्थता को रख करके हम मैक्सिमम एंजॉयमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ को, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी डिसीज़ के, बिना किसी टेंशन के, स्ट्रेस के, तो हम अच्छे से कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स थ्रू लाइफस्टाइल चेंज। प्रिवेंटिंग हेल्थ थ्रेट्स थ्रू लाइफस्टाइल चेंज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, साउंड न्यूट्रिशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट आर कंसीडर्ड to be priority healthy lifestyles. अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, अच्छे पौष्टिक आहार लें और हम तनाव को मैनेजमेंट कर लें और हम एक हेल्दी जीवन शैली अपनाएं, तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। नेवरदलेस many adults feels ineffective in making lifestyle changes. Physical activity is not just for athletes, it is for all people. Eating well is not just for sports person, it is for all people. All people can learn stress management techniques. Healthy lifestyle can be practiced by everyone. As noted earlier in this concept, important health goals include eliminating health disparities and प्रमोटिंग हेल्थ फॉर ऑल। बहुत सारे जो यूथ है, एडल्ट है, ये जीवन शैली के लिए चेंज करना चाहते तो हैं लेकिन इनफेक्टिव होते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी केवल एथलीट्स के लिए नहीं होती है, ये सभी लोगों के लिए होती है। खाना, अच्छा भोजन करना केवल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर ऑल पीपल, ये सब लोगों के लिए है। तो ऑल पीपल कैन लर्न, सभी लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीख सकते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में जान सकते हैं और उनको उसमें अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए, जिससे ये सब रहने, क्योंकि एथलीट्स के लिए स्वस्थ रहने का नहीं कि एथलीट्स ही स्वस्थ रहे, स्पोर्ट्स पर्सन ही अच्छा खाना खाए, नहीं, ये सभी लोगों के लिए है। अच्छा खान पान, अच्छी सेहत, अच्छा रहन सहन, तो ये सबके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि केवल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है और अच्छा खाना तो स्पोर्ट्स पर्सन ही खाएगा, हम नहीं खा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर लोगों के लिए है। आप लोग अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड से दूर रहिए और ये तरह तरह के जितने भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं इन सबसे बहुत बाहर होना चाहिए। The three of the healthy lifestyle are considered to be priority healthy lifestyle. These are regular physical activity, exercise, eating well and managing stress. ये 3 चीज़ें हैं अगर हम अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो क्या क्या है? फिजिकल एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज करना, ईटिंग वेल अच्छा खाना खाना चाहिए, साफ़ सुथरा भोजन होना चाहिए, फैटी नहीं होना चाहिए, बहुत तला भुना नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले भोजन नहीं होने चाहिए, एंड मैनेजिंग स्ट्रेस और जो दबाव होता है बॉडी में, जो तनाव होता है उसको मैनेजिंग करना, मतलब समस्याएं सबके सामने आती हैं, हर आदमी समस्या से ग्रस्त है,
लेकिन स्ट्रेस का जो तनाव लेते हैं वो मैनेजमेंट करना भी उनको आना चाहिए। देयर आर सेवरल रीजन्स फॉर प्लेसिंग प्रायोरिटी ऑन दीज लाइफ स्टाइल्स। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जीवन शैली के लिए। फर्स्ट, द बिहेवियर दैट अफेक्ट्स द lives of all people. Second, by adopting these lifestyle, a large number of people can make improvement. Finally, modest changes in these behaviors can make dramatic improvements in individual and public health. People who use tobacco, abuse drug including alcohol, or practice unsafe these behaviors to have immediate and dramatic health benefits. लोग बहुत तरह तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी इस तरह की गलत आदतें उनकी होती हैं, तो जिसके कारण से वो एक स्ट्रेस वाला जीवन व्यतीत करते हैं, कि हेल्दी बॉडी नहीं बना पाते। तो और फिर वो अचानक से चाहते हैं कि हमारा शरीर कमज़ोर हो रहा है, हमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, तो वो ऐसे नीम हकीमों के पास जाते हैं जो उनको जो है गलत दवाइयाँ बता देते हैं और गलत चीज़ें बताते हैं, जिसके कारण से उनका जीवनचर्या ख़राब हो जाता है और वो अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे सुख होते हैं जिनको वो कभी जीवन में उठा नहीं सकते गलत जगह पहुँच करके। इसलिए हमें एक अच्छी आदत डालनी चाहिए, गुड हैबिट हमारे अंदर होनी चाहिए और हमारा अच्छा क्या है, हमारा बुरा क्या है, वो सब पता होना चाहिए। तो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। अगर कोई आपसे कोई बड़ा है जो आपको सीख दे सकते हैं, आप उससे भी सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है और आप हमेशा हर एजुकेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट हैव problem in these areas. Obviously, these people cannot benefit from lifestyle changes in these areas. However, the majority of the population can benefit from increasing their activity level, eating a better diet, and managing personal stress. तो हमें अच्छा एक डाइट खाना चाहिए, डाइट लेना चाहिए। और डाइट का मतलब ये नहीं है कि जहाँ तक जब तक हमारा इच्छा हो खाते रहें। तो डाइट में क्या क्या होना चाहिए, किन विटामिन्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से विटामिन्स कब लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि हमें कुछ पता ही नहीं होता है। हमारे देश में तो यही समस्या है कि हमें कुछ जानकारी होती नहीं कि कब हमें कौन सा फूड कब लेना है। जब जागो तभी सवेरा, और हम जो चीज़ हमें अच्छा लगा वो हमको बहुत अच्छा लगता है, उसी को हम खाना शुरू कर देते हैं और तब तक खाते हैं जब तक कि मतलब ओवर ना हो जाए। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें केवल प्रॉपर डाइट उतनी ही लेनी चाहिए जितनी हमारे अंदर कैपेसिटी है और जितना हमारा जो शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन चीज़ों को आराम से भोजन को पचा सके, उतना ही डाइट लेनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट दैट मॉडेस्ट चेंजेस इन फिजिकल एक्टिविटी पैटर्न्स एंड न्यूट्रिशन कैन प्रिवेंट मोर देन 2 लाख प्रीमैच्योर डेथ एनुअली। मतलब बिना फिजिकल एक्टिविटी के हमारे देश में एक आंकड़ा है, जिसके आंकड़े में देख रहे हैं हम कि 2 लाख लोग प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। साल में ऐसे लोग हैं जो बिना फिजिकल एक्टिविटी जो नहीं करते हैं, घर में से बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो 2 लाख लोग साल में जान अपनी दे देते हैं केवल सुख भोगने के चक्कर में, जो कभी बिस्तर से उठते नहीं हैं, सुबह उठ नहीं सकते हैं
और वॉक नहीं कर सकते हैं, जिनको अपने लाइफ स्टाइल के बारे में पता ही नहीं है। तो भारत में 2 लाख ऐसे लोग हैं, साल में 2 लाख लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है केवल फिजिकल एक्टिविटी ना करने के कारण। तो ये बड़े हमको लगता है कि बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। और उनको समय समय पर, मैं देख रहा हूँ कि अगर किसी को कोई चीज़ बताओ अगर, तो उसे लगता है कि यार ये आदमी हमारे पीछे पड़ गया है, क्यों हमको ऐसा बार बार कहता है, खुद क्यों नहीं कर लेता है, हमको क्यों बताता है। और जब एक एज आती है, जब हम यंग एज में होते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि हम बिल्कुल फिट हैं, हमारा इम्यून पावर बहुत मजबूत है, जो हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन जब एक उम्र आती है, जब हम 40 क्रॉस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो पीछे हमने अनहेल्दी फूड खाए, जो हमने कभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, इन सारी चीज़ों को जब हम करके जब हम सोचते हैं बैठ करके, तो हम उस समय बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं। किसी को शुगर हो जाता है, किसी को बीपी बढ़ जाता है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को किडनी डिसीज़ हो जाती है, किसी को कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती है। और दुनिया में सबसे पहले, अभी तक दुनिया में सबसे मोटे लोग जो होते थे वो जापान में होते थे। और जापान के लोग जब देखे कि हमारा देश बीमार हो गया है, तो उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी की तरफ पूरे देश को ले गए। उन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि किस तरीके से हमको अपने देश के लोगों को डॉक्टर की ओर से हटा करके उनको खुद फिजिकल स्ट्रांग करना है। तो एक क्रांति आई वहाँ पर एथलेटिक्स, और वहाँ पर घर घर में गवर्नमेंट ने एक नियम बना दिया कि चाहे कुछ भी हो, सबको फिजिकल एक्टिविटी आपको डेली करना ही करना है। और उसके लिए उन्होंने एक चेन बनाई, और चेन के माध्यम से देखा कि वहाँ पर जितने लोग, एक समय था जो बहुत मोटे लोग जापान में होते थे, आज जापान के लोग फिजिकली फिट में सबसे आगे निकल रहे हैं। और आज दुनिया में सबसे मोटे लोग अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो इंडिया में पाए जाते हैं, हमारे देश भारत में पाए जाते हैं। इन जो मोटे लोग पहले ही लगता था कि दुबले पतले हैं, हवा आएगी उड़ जाएगी, और लोग घर वाले कहते हैं कुछ खाता पीता नहीं है। ये दुनिया भर की सारी बातें करते हैं। बेटा, हमको मोटा नहीं रहना है। मोटापा एक अभिशाप है, बीमारी है। जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, वो आज अगर उसको अंदर करने की कोशिश करेंगे तो कल वो ज़रूर हो जाएगा। लेकिन अगर वो कल कोशिश करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी और कुछ नहीं कर पाएंगे। सीधे वो धीरे 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 वो मौत की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपके कोई रिश्तेदार ओबेसिटी का शिकार है, तो प्लीज़ उनको जागरूक करिए आप लोग, और जागरूक करके उनको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के लिए बताइए। और जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानते हो जिनके कारण ओबेसिटी दूर हो सकती है, वो हम आपको बताए भी हैं। अगर आपको आवश्यकता है तो हम उसको बताएंगे। अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर उन चीज़ों को लागू करिए। हो सकता है कि 10 लोगों को आप बताएंगे, उसमें से 2 लोग तैयार हो जाएंगे, 2 लोग करना शुरू कर देंगे। कम से कम जब 2 लोग वो सही, जब उनकी फिजिकल फिटनेस वापस आएगी, उन 2 लोगों को देख करके वो जो बाकी 8 लोग बचे हैं वो भी करना शुरू कर देंगे। लेकिन उसको करने की आवश्यकता है। कभी हिम्मत नहीं हारना है, कभी घबराना नहीं है। हमको अपने कम्युनिटी को जगाना है, अपने लोगों को जगाना है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, इन सबको जगाना है हमें। तो कंपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज इज डिफाइंड एज फिजिकल एक्टिविटी डन फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग फिजिकली फिट। तो फिजिकल एक्टिविटी इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी ए ब्रॉड term used to describe all forms of large muscles movements including sports, dance, game, work, lifestyles, activities and exercise are for fitness। तो फिजिकल एक्टिविटी में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या, जैसे हम लार्ज मसल्स मूवमेंट है, इसमें हम खेल कूद भी कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, कोई गेम्स भी खेल सकते हैं, घर का हम घरेलू काम कर सकते हैं, जीवन शैली अच्छी बना सकते हैं। जो उसके लिए जो एक्टिविटीज़ होती है,
हम थोड़ा सा उछल कूद भी कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो फिटनेस के लिए होती हैं। अगर हम इतना कर ले तो हमारा लाइफ स्टाइल सही हो जाएगा। मैनेज स्ट्रेस एंड टेंशन, तो कैसे हम दबाव को और तनाव कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमारे शरीर के ऊपर बहुत सारे दबाव तनाव आते हैं, बहुत सारे वर्कलोड होते हैं, काम की अधिकता रहती है, बहुत सारे काम है, लगता है कि ये काम अभी नहीं कर पाए, ये काम छूट गया, और ऑफिस जाना है, वो काम नहीं कर पाए तो बॉस का डांट पड़ेगी, और बहुत सारी जो चिंताएं होती हैं, घरेलू चिंताएं होती हैं, ऑफिस चिंताएं होती हैं, मार्केट से सामान लाना है, पैसा नहीं है और सारा सामान लाना है। तो इस तरह से लोगों के अंदर एक स्ट्रेस होता है, उसको कैसे मैनेज करना है। तो एन इंडिविजुअल शुड ट्राई टू मेक हिज लाइफ स्ट्रेस फ्री एंड ट्राई टू रिड्यूस टेंशन। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि टेंशन से हम और स्ट्रेस से हम दूर रहें। एक चीज़ मुझे बताओ ना, जो चीज़ नहीं हो पा रहा है, जो चीज़ नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो इट मीन्स नहीं हो पा रहा है। और अगर उसी चीज़ को हम दिमाग में बैठा लें कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हो पा रहा है, तो उससे क्या होगा, शरीर में दबाव पड़ेगा, तनाव पड़ेगा, और उसके कारण क्या होगा, हमारा बॉडी का इम्यून पावर कमज़ोर होगा, धीरे धीरे हम बीमारी की तरफ बढ़ते जाएंगे और एक दिन हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे। और भी जब अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गेट सफिशिएंट एक्सरसाइज, रेगुलर पुशअप्स, सिटअप्स, क्रंचेस, जॉगिंग और वॉकिंग आर एग्जाम्पल्स। इफ़ यू आर डिसेबल्ड यू कैन लर्न ए मॉडिफाइड एक्सरसाइज रेजिमेन। तो सफिशिएंट एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलर पुशअप्स करना चाहिए, सिटअप्स करना चाहिए, क्रंचेस करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए या वॉकिंग करना चाहिए। और इफ़ यू आर डिसेबल्ड, अगर आप जैसे आप किसी कारणवश डिसेबल हैं, आप अयोग्य हैं, तो यू कैन लर्न ए मॉडिफाइड एक्सरसाइज। आप सबके लिए तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मॉडिफाइड एक्सरसाइज आई हैं, उनके लिए कर सकते हैं। टेक सफिशिएंट रेस्ट, हमको प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे शरीर को जितना हम वर्क करते हैं उसके हिसाब से रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। ईट हेल्दी, और हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, उसमें बहुत तला भुना चीज़ नहीं होना चाहिए, बहुत मिर्च मसाले वाले नहीं होने चाहिए। तो लुक ऑनलाइन एंड फाइंड द फूड pyramid, then try balancing your caloric intake with your exercise. These are several competing food pyramids, so pick one or two because following all of them would be too hard. और हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो और हमें कैसे खाना खाना है और उसके हिसाब से हमें पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। पिक ए हॉबी दैट यू इन्जॉय, एक ऐसी आदत अपनी डालिए जिसको आप इन्जॉय कर सकते हैं। हॉबीज़ कैन काउंटर डेली स्ट्रेस, यू कुड ट्राई कलेक्टिंग मॉडल ट्रेन्स फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स। अगर आप एक अच्छी हॉबीज़ तैयार कर लेते हैं अपने शरीर के अंदर तो आप दबाव से तनाव का मैनेजमेंट कर सकते हैं। यू कुड ट्राई कलेक्टिंग मॉडल ट्रेंड्स, और आप इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं और आप एक अच्छे दबाव और तनाव मुक्त से रहित हो सकते हैं। तो प्लान आउट योर डे एंड सेट गोल्स, you cannot stress out if you don't accomplish everything just the way you planned. Remain flexible and try different approaches to your goals. Remember, sometimes life happens and you may not have time for everything. Just be productive in the time you have. प्लान आउट योर डे एंड सेट गोल्स। कभी कभी जो हमारे शरीर के अंदर टेंशन हो, दबाव हो, तो थोड़ा सा जो हमारा गोल है जो उसे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और एक जैसे हम बहुत दिन से एक ही जगह पे रह रहे हैं तो थोड़ा सा आउटडोर जाने की कोशिश करना चाहिए, एक प्लान बना लेना चाहिए और कुछ दिन के लिए उस जगह से जहाँ पर हम रह रहे हैं, बहुत दिन से रह रहे हैं और हमें लगता है कि हमें स्ट्रेस हो रहा है,
तो कुछ दिन के लिए उस स्थान को बदल करके थोड़ा सा प्लान कर लें और ऐसी जगह पर चले जाएं 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जहाँ पर आपको बहुत सुकून मिलता हो, बहुत अच्छा लगता हो। जब आप वहाँ चले जाएंगे तो दुनिया की सारी बातों को भूल करके जब आप एंजॉय करेंगे 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब वहाँ रहेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। आप दबाव तनाव से मुक्त होकर के जब फिर से वापस उस जगह पे आएंगे तो आप नए तरीके से आएंगे, आपको नया एनर्जी मिलेगी, नए तरीके से सोच बदलेगी और आपकी लाइफ स्टाइल पॉजिटिव हो जाएगी। राइट बट कीप इट पॉजिटिव। लिखिए, इफ़ यू हैव नेगेटिव थॉट्स डू नॉट राइट देम डाउन। फाइंड समवन यू कैन वेंट नेगेटिव थॉट्स टू। प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी ऑल द टाइम विल डू नो गुड फॉर यू इन द लॉन्ग रन। आप हमेशा अगर आप नेगेटिव महसूस कर रहे हैं तो कुछ लिखना शुरू कर दीजिए, कुछ सकारात्मक चीज़ें करना शुरू कर दीजिए जिससे कि आप पॉजिटिव फील कर सकें। फाइंड आउट एंड डेवलप योर टैलेंट्स। गो आउट एंड डू एक्टिविटीज़ टू फाइंड व्हाट यू लाइक एंड देम pursue the one or two that strike your fancy. If you do more of them that will be too stressful. और हम अपने टैलेंट को डेवलप करें और हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करें और इससे भी हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। तो स्टूडेंट आज ये चैप्टर यहीं पर द एंड हो रहा है और हम अगला चैप्टर की तरफ जब आगे बढ़ेंगे 4th चैप्टर जब स्कूल ओपन होगा और फिर से हम जुड़ेंगे। ईश्वर करे स्कूल खुले और हमारी मुलाकात जब स्कूल में ही हो। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमने कार्य दिया है 3 चैप्टर अपने रजिस्टर में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना, हमने मैसेज भी किया है। तो उस तरह से आपको अपना पूरा सारा कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद नोट्स तैयार हो जाए आपकी, जब हम स्कूल खुलेगा हम आपके नोट्स चेक करेंगे। थैंक यू।